सबसे पहले है परमाणु में संधि विच्छेद कीजिए। सही ऑप्शन इतने आ जाऊगी परम प्लस अणु ग। थर्ड ऑप्शन राइट है। थर्ड ऑप्शन परम प्लस अणु। रसभरी समस्त पद समास का सही समास विग्रह चुने। इत्थे उत्तर आ जाऊगा रस से भरी क। फर्स्ट ऑप्शन रस से भरी। मित्र शब्द की सही भाववाचक संज्ञा चुने। मित्रता। सेकंड ऑप्शन राइट है मित्रता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? सरिता। ग ऑप्शन सरिता। थर्ड ऑप्शन सरिता। कविता भाग दोहावली के अनुसार संत किसकी भांति निर्शील विवेक करते हैं? हंस की भांति, श्री राम की भांति, हनुमान की भांति, लक्ष्मण की भांति। हंस की भांति आपको याद रखना है, आंसर आ जाएगा हंस की भांति। कविता हम राज्य ले मरते हैं, मैं दुनिया का अन्नदाता कौन है? किसान। ऑप्शन फर्स्ट किसान है। महेश कितने साल का था? नर्स कहानी के आधार पर उत्तर दे। तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 6 साल। सेकंड ऑप्शन। माँ का कमरा कहानी के अनुसार बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला? बेटे का। ऑप्शन बी। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बेटे का। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हंसमुख प्रसून सिखलाते, पल भर हैं जो हंस पाओ, अपने डर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। फूल खिलकर हमें क्या सिखाते हैं? सदा मुस्कुराना। सदा मुस्कुराना सिखाते हैं। लास्ट ऑप्शन राइट है। किससे हमें खुश रहने का संदेश मिलता है? फूल से। सौरभ का क्या अर्थ है? सुगंध। परसुन का क्या अर्थ है? फूल। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन दी गई हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है मुंह तोड़ जवाब देना, कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करना। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत प्रिय होना। कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना। आसमान से गिरा खंजूर में अटका लौकिक का क्या अर्थ है? सही विकल्प चुने। एक संकट से छूटकर दूसरे संकट से अकल का प्रयोग करके बचकर निकल जाना। तो लास्ट ऑप्शन इसकी राइट है। एक संकट से छूटकर दूसरे संकट में फंस जाना। आसमान से गिरा खंजूर में अटका का लौकिक का अर्थ है लास्ट ऑप्शन घ, एक संकट से छूटकर दूसरे संकट में फंस जाना। आगे निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गुरु नानक देव जी एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे एक अवतार पुरुष और समाज सुधारक थे। वे एकता, समानता, प्रेम, सत्य और शांति के प्रतीक थे। वे उस समय पैदा हुए जब ऊंची जाति के लोग निम्न जाति के लोगों का हेय दृष्टि से देखते थे। लोग भ्रम और झूठे रीति रिवाजों में आस्था रखते थे। वे भगवान को भूल चुके थे। उन्होंने उन्हें सच्चा मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म और पूजा मानवता से प्रेम करना है। यह हमें आपस में मिलाता है, न कि अलग करता है। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि हिंदू बड़े हैं या मुसलमान। तब गुरुजी ने जवाब दिया कि बिना नेक काम के दोनों ही अच्छे नहीं हैं। गुरु नानक देव जी किसके प्रतीक हैं? गुरु नानक देव जी एकता, समानता
प्रेम, सत्य और शांति के प्रतीक हैं। उन्होंने लोगों को कौन सा मार्ग दिखाया? उन्होंने लोगों को सच्चा मार्ग दिखाया, सच्चा मार्ग। गुरु जी के अनुसार सच्चा धर्म व सच्ची पूजा क्या है? उनके अनुसार सच्चा धर्म और पूजा मानवता से प्रेम करना है। आस्था शब्द का अर्थ लिखिए। आस्था शब्द का अर्थ है श्रद्धा। निर्देश अनुसार उत्तर दें। नीचे दिए गए कथन के सही होने पर हाँ और गलत होने पर ना में उत्तर दें। दिन शब्द का विशेषण दैनिक होता है। हाँ। तो आगे दी गई कोष्टक में कथन के सही होने पर सही का चिन्ह और गलत होने पर गलत का चिन्ह लगाकर उत्तर दें। समरूपी व्यंजनात्मक शब्द। अनिल, अनल में अनिल का अर्थ आग और अनल का अर्थ वायु होता है, तो उत्तर आ जाएगा गलत। आलोचना करने वाला। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द डैश होगा, आलोचक होगा, आलोचक। शांति शब्द का विलोम शब्द डैश होगा, अशांति होगा, अशांति। दिए गए विकल्पों में से कल शब्द के अनेकार्थी अनेकार्थक शब्द का सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। कल, तो कल को हम किसके साथ मिलाएंगे? आगामी बीता हुआ दिन। क के साथ मिलाएंगे कल को हम आगामी बीता हुआ दिन। लड़का ने पत्थर लिखा। यह वाक्य का शुद्ध रूप है। कथन के सही होने पर हाँ या गलत होने पर ना में उत्तर दें। नहीं, ये गलत है, तो इसे हम कहेंगे नहीं। निर्देश अनुसार उत्तर दें। राजा ने राज्य में भ्रष्टाचार फैलने की बात अपनी पत्नी से पूछी। इस कथन के सही होने पर हाँ, गलत होने पर नहीं। सदाचार का तावीज निबंध के आधार पर उत्तर दें। तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर गलत। गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता देवी था, तो उत्तर आ जाएगा सही। सूखी डाली एकांगी में बेला का मायका लाहौर शहर में था, ठीक, सही। देश के दुश्मन एकांगी में सुमित्रा के पुत्र का नाम डैश था, जयदेव था, जयदेव था। तो आगे है बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए? माँ का कमरा लघुकथा के आधार पर उत्तर दें। लेखक की माँ के हाथ से कबूतर का अंडा गिरकर टूट गया था। कबूतर की परेशानी और फड़फड़ाहट को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। एहसास लघुकथा का उद्देश्य क्या है? एहसास एक सामाजिक लघुकथा है। इसमें लेखिका ने एक बालक को शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाया है। लेखिका पर्याय का सम्मान करते हुए पृष्ठभूमि पर अपनी कहानियों की रचना करती है। मानवतावाद का समर्थन करना ही उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, हम अपने देश के सौंदर्य बोध को कैसे चोट पहुंचाते हैं? मैं और मेरा देश निबंध के आधार पर उत्तर दें। जब हम अपने देश के प्रत्येक ऐसे स्थान को साफ स्वच्छ नहीं रखते तो हम देश के सौंदर्य बोध को चोट पहुंचाते हैं। हमें अपना घर, मोहल्ला, गली, गांव, नगर आदि सब की साफ सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए। तो आगे कुछ और प्रश्न दिए गए हैं।
3 प्रश्न करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दें। 2 कलाकार कहानी के आधार पर अरुण का चित्रण करें। तो उत्तर आ जाएगा, अरुण एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है। अरुणा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है जो संस्कारों से परोपकारी तथा कर्म के प्रति समर्पित है। वह समाज सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती है। कभी कभी अरुणा आसपास के बच्चों को पढ़ाती है तो कभी बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती है। ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ममता कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी से द्वारा लेखक ने नारी के आदर्श, कर्तव्य पालन, त्याग, तपस्वी जीवन जीने जैसे गुणों को अपनाने की शिक्षा दी है। उनके अनुसार इतिहास बनाने में केवल राजाओं का हाथ नहीं होता, बल्कि एक आम आदमी का भी हाथ होता है। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। मां जी, ऐसे दिव्य बलिदान पर तो देवता भी आदर चढ़ाते हैं। वे भी स्वर्ग से जय जयकार करते हुए देश पर निछावर होने वाले का स्वागत करते हैं। देश के दुश्मन एकांकी के आधार पर आशय स्पष्ट कीजिए। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसे दिव्य बलिदान पर तो देवता भी जल चढ़ाते हैं और वो भी स्वर्ग में जय जयकार करते हुए देश पर निछावर होने वाले का स्वागत करते हैं। तो आगे निम्नलिखित गद्यांश को हिंदी में अनुवाद करें। कुदरत ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਹਰਿਆਲੀ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ, ਅਨੇਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ, ਸੁਹਾਵਣੇ ਜੰਗਲ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਰੂਪੀ ਅਨੋਖੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ अनुच्छेद 100 शब्दों ਵਿੱਚ करना है। मेरे जीवन का लक्ष्य, गांव का खेल मेला, प्रकृति का वरदान, पेड़ पौधे। मान लीजिए आपका नाम पूनम कुमारी, आपकी राजधानी बैंक शाखा रायपुर में एक बचत खाता है जिसका नंबर है। आपको इस अपने खाते में 6500 रुपये निकलवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र भरें। तो बच्चों, ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।